स्पष्ट तरीका से पटना उच्च न्यायालय की तरफ से शिक्षा विभाग बिहार सरकार को कि आखिर टीआरई 1 में जब योग्य स्टूडेंट थे, सीट भी था, तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया? अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने नहीं दिया तो जो सीट बच गया, क्या उस सीट को आपने टीआरई 2 में दिया है, जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? अगर वाकई में आपने जोड़ा है तो उसका पटना उच्च न्यायालय का अगला सुनवाई ये समर वेकेशन के बाद होगी। हाँ सर। ओके, देखिए मैं भी आप लोग से एक चीज कहना चाहूंगा कि एक सुनवाई हुआ है पटना उच्च न्यायालय में। पटना उच्च न्यायालय ने अभी रिसेंटली में मैं बात करूं आज की, तो कहा से अगर आप देखेंगे तो बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर हम खबर नहीं चला रहे, लेकिन आज चलाना मजबूरी का है या फिर मस्ट इंपोर्टेंट का है, आपके लिए जरूरी है। टीआरई 1 और 2 के लेकर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुआ, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के माननीय जज द्वारा ये कहा गया बिहार सरकार को कि आखिर टीआरई 1 में जब सीटें था तो सप्लीमेंट्री आपने क्यों दिया, और सप्लीमेंट्री अगर आपने नहीं दिया तो फिर वही सीट को क्या वाकई में आपने टीआरई 2 में दिया। इन तमाम मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरारी झा जी जुड़ेंगे और वो एनआईओ संबंधित भी बात करेंगे। एनआईओ का भी एक खबर आ रहा है कि एनआईओ वालों के लिए कुछ लोग कह रहा है कि गुड न्यूज है, कुछ लोग कह रहा है कि बैड न्यूज है, कुछ लोग कह रहा है कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है, तो कुछ लोग कह रहा है भैया कि लाइफ टाइम के लिए अनवैलिड कर दिया है, यानी कि तमाम लोगों को बाहर निकाला जाएगा। हम इनके ऊपर भी बात करेंगे, यानी कि पटना उच्च न्यायालय से लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए फिर से मैं बताना चाहूंगा त्रिपुरारी झा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, केस लड़ने का यही काम करते हैं, चाहे पटना उच्च न्यायालय हो या फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हो। सभी शिक्षा जगत बंधुओं से जुड़े बंधुओं को हार्दिक नमस्कार। साथियों, आज जो हमारे गोयल भाई के द्वारा जो चर्चा का विषय रखा गया है कि जो हमारे द्वारा केस या प्रदेश के साथियों के द्वारा जो केस दायर किया गया है उसमें न्यायालय में कहां तक पहुंचा है इसकी स्थिति मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा। दो केस के बारे में, एक एज रिलैक्सेशन संबंधी और दूसरा टीआरई 1 के रिजल्ट प्रकाशन संबंधी। एज रिलैक्सेशन संबंधी टीआरई 2 और टीआरई 3 के केस की बिंदु की चर्चा करता हूं कि पहले जो 5वां बहस 6ठा बहस हो चुका है और दोनों केस को आईए के फाइल करके एक साथ सबमिट किया गया। और इसमें तो बिहार माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इतनी डांट फटकार हुआ कि 2000 रुपए की राशि बिहार सरकार को उच्च न्यायालय के अकाउंट में जमा करना पड़ा। कारण यह था कि समय पेपर का सबमिट नहीं कर पाते और हमारे अधिवक्ता के द्वारा जब बहस के दौरान यह कहा गया कि न्यायालय के या बिहार की शिक्षा विभाग की रवैया है कि क्विक रिजल्ट निकालते पर एडवर्टाइजमेंट निकाल करके बहाली की प्रक्रिया संपादित करती है और इसमें रिजल्ट सही से नहीं हो पा रहा है या कमियां हैं और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी रिमाइंडर में इस पर 2000 रुपया का जुर्माना लगा और आगे जो तारीख है 19/6 का है। तो दुर्भाग्य कहिए कि उन्हें जून में इसका एग्जामिनेशन है, बीच में समर वेकेशन है। इसमें थोड़ी सी प्रक्रिया चिंतित होना स्वाभाविक बात है अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को। लेकिन मैं आपके चैनल से यह कहना चाहता हूँ कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी निराश नहीं हो, लड़ाई जारी है, जीत निश्चित तौर पर मिलेगी, केवल धैर्य रखिए। जी, आपने सर बात किया मैक्सिमम एज को लेकर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, टीआरई 1 और 2 के लेकर भी जिक्र कल पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट किया जाए सर। टीआरई 1 के जो एज रिलैक्सेशन संबंधी रिजल्ट प्रकाशन संबंधी हुआ, उसमें बहस के दौरान अप्रैल और मई में हमारा केस का तारीख था, उसमें बहस के दौरान जब यह न्यायालय में बहस हुआ कि क्या कारण था कि डोमिसाइल को बहाली प्रक्रिया के मध्य में तोड़ा गया, जबकि आप सभी जो कानून ज्ञाता है, विधि ज्ञाता है, या जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई एक राज्य में यह फैसला आ चुका है कि बहाली प्रक्रिया के बीच में आप ऐसा नियमावली को चेंज नहीं कर सकते हैं जिसमें किसी खास पक्ष को प्रभावित होता हो। तो इस पर जब मैंने पूछे न्यायालय में, जब बहस के दौरान हुआ, शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया कि आपने क्या कारण था कि डोमिसाइल को बीच बहाली प्रक्रिया में तोड़ा, और दूसरी बात की आपके टीआरई 1 की वैकेंसी कितनी थी और टीआरई 2 में कितनी कैरी ले गए और टीआरई 3 में क्यों ले गए, क्या सिचुएशन था, क्या कारण था। हमको इस बात का तो बिहार सरकार के जो अधिवक्ता थे वह जो दलील दे रहे थे उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ। काउंटर फाइल बोले हैं कि लिखित जवाब मिलेगा, अगली बहस के पहले लिखित जवाब आएगा बिहार सरकार का, इसके बाद रिमाइंडर लेकर आएगा, फिर बहस हो। थोड़ा सा विलंब लग सकता है क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया जो नियमावली है, समर वैकेशन होता है सभी बैक ईयर सभी में, इसलिए गर्मी समर वैकेशन के बाद डेट मिलेगा। और इस प्रक्रिया में भी मैं अभ्यर्थी को कहना चाहता हूं सर, पटना उच्च न्यायालय की तरफ से बिहार सरकार से ऐसा मुझे जानकारी मिला है कि ये प्रेशराइज पूछा गया है कि क्या आपने वाकई में टीआरई 1 का जो भी सीट है क्या टीआरई 2 में दिया है या नहीं दिया, दिया है तो रिटर्न में दीजिए। रिटर्न में देने का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि वाकई में इस पे कुछ बड़ा नकेल कसा जा सकता है विभाग के ऊपर, क्योंकि सीट रहते हुए आपने क्यों नहीं फुलफिल किया? एकदम नकेल कसा जाएगा, कारण तो बिहार सरकार के अधिवक्ता तो जवाब नहीं दे रहा जी। अरे क्या कारण था, कितनी सीट ले गए आप टीआरई 1 टीआरई 2 में? इस बात के लिए सर त्रिपुरारी सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। एक और खबर है कि बिहार सरकार को यह भी फटकार लगाया गया है कि बड़े पैमाने पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई अगर मान ली है टीआरई 1 की, चाहे 1 तो नहीं 2 के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई भी बताई थी कि पेपर लीक हुआ है, 3 में भी तो बड़े पैमाने पर हुआ था। तो क्या आपने किस बेस पे बहाली पूरा किया? तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि सब चीज पारदर्शिता तरीका के है। तो कौन कौन सा केस खुला हुआ है सर? एक तरफ आपने बताया कि एज रिलैक्सेशन खुला हुआ है, दूसरी तरफ आपने यह भी बताया कि टीआरई 1 और 2 का भी खुला हुआ है कि 1 का सीट 2 में कैसे दे दिया गया जब योग्य स्टूडेंट थे तो, या फिर एक और केस का ये
जी, एक और ये केस है कि एनआईओएस के बावजूद आपने बहाली कैसे किया, जबकि एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बाहर किया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोल रही है कि बिना एनआईओएस के कैसे बहाली हुआ, क्योंकि बिहार सरकार तमाम जितने भी स्टेट है, हर स्टेट को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को भी नोटिस दिया गया। तो क्या वाकई में ये सब में क्या सत्यता है सर? देखिए, उसमें जो TRE-1 में एनआईओएस की जो बहाली हुई, इस मुद्दा का भी बहस हमारे केस में होगा, क्योंकि TRE-1 के भी रिजल्ट प्रकाशन में हमारे यहाँ जो केस दायर है उसमें रेगुलर वाले भी है, एनआईओएस वाले भी है। तो इसमें क्लियरेंस की मुद्दा क्लियर नहीं है, क्योंकि 28 नवंबर को शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जी जी, और उससे पहले बहाली प्रक्रिया हुई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने वाला था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसलिए एनआईओएस अभ्यर्थी को नहीं हो पाया जी। अब जो बातें आ रही है कि हमारे बहुत सारे साथी सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए हैं, अलग अलग राज्यों में भी केस किए हुए हैं, जैसी जानकारी मिल रही है कि सेंट्रलाइज करके इसकी केस की सुनवाई होगी। सारे केस को मर्ज कर दिया गया है, एनआईओएस वाले केस को भी हाँ सेंट्रलाइज करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और हम लोगों का भी राय है, ओपिनियन है कि दुर्भाग्य का यह कि 14.5 लाख अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में सबसे अग्रगण्य भूमिका में बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या 2.5 लाख के आसपास था, और यह तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम की शुरुआत किया। लेकिन दुर्भाग्य का यह कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में ही यह नहीं मिल पा रहा है, एनआईओएस को अमान्य किया गया। इसके लिए हम लोग TRE-4 में TRE-3 का एग्जामिनेशन डेट निकल गया है, या तो इम्पॉसिबल लगता है, मैं झूठा आश्वासन नेतृत्वकर्ता के नाते नहीं दे सकता हूँ, लेकिन TRE-4 में निश्चित तौर पर अगर प्रदेश के 20% एनआईओएस डिग्रीधारी एक साथ अगर मूवमेंट करेंगे, तो चूंकि राज्यसभा लोकसभा से पारित है, इसकी मान्य किया गया है, डिग्री मान्य किया गया है। लेकिन अब इसमें सरकारी नौकरी में, जबकि एडवर्टाइजमेंट में यह कहा गया था, इसके लिए अगर लोकसभा राज्यसभा से कमजोरियां होंगी, एनसीपी से कमजोरी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, या राजपत्र को प्रिंटिंग प्रेस में कहाँ है, इसके मुद्दा पर या न्यायालय से यह 4 मुद्दा हम लोगों को लगता है कॉज इसमें अभ्यर्थी को गर्दनी बात की हुंकार भरते हुए सभी 4 दिशा में। सर क्या मान के चला जाए त्रिपुरारी सर, क्या मान के चला जाए कि 4 में एनआईओएस वाले भर रहे हैं फॉर्म? एकदम दैट श्योर है। मैं कहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी को, डिफिकल्ट अभ्यर्थी को मैं उत्साह भरना चाहता हूं, जोश भरना चाहता हूं, और संदेश देना चाहता हूं कि देयर इज नो पार्टिसिपेट एनआईओएस कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम ऑल ओवर बिहार विदाउट पार्टिसिपेट ऑफ कमिंग फॉर TRE-4 वैकेंसी, देयर इज नो कंप्लीट द TRE-4 वैकेंसी इन कमिंग अगस्त। मैं यह आश्वस्त करता हूं, इसलिए मैं आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं कि सभी मंच के एक मंच पर आने की जरूरत है, एक डायरेक्शन में जरूरत है। त्रिपुरारी सर एक प्रश्न और है, क्या 1 और 2 के ऊपर भी ये पटना उच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुआ, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, और क्या जो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहा है उनकी सप्लीमेंट्री आ रही है? क्या वाकई में 2 का जो जवाब मांगा गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से मांगा गया है, पटना उच्च न्यायालय की तरफ से लिखित में रिटर्न में मांगा जा रहा है, तो रिटर्न में मांगने का मतलब है कि जरूर है ऐसा ऑथेंटिक लेटर तो हमारे पास माने जानकारी जो आ रही है, आंध्र प्रदेश में ही मामला चल रहा है जी, और यह सभी एक जगह सेंट्रलाइज होकर के बहस होने वाली है। हम लोग उम्मीद करते थे कि अभी तक आना चाहिए था इसके पक्ष में फैसला, या कारण चाहे जो भी हो, मैं बीच में इस मैटर पर ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, किसी नेतृत्व पर उंगली नहीं उठा सकता हूं, लेकिन मैं हमारी जो जिम्मेदारी है एनआईओएस को डिग्री को मान कराने के लिए, मैं अभ्यर्थी माने अगर एक साथ चलेंगे, एक पैमाने पर मान करके चलेंगे, तो हम अग्रगण्य भूमिका में इसको रहेंगे। TRE-4 में मौका दिलाने के लिए अथक प्रयास किया जाए। जो नौकरी कर रहे हैं एनआईओएस वाले, ऐसा तो कुछ दिन पहले तक ये भी खबर था कि जो यहाँ तक कि मैं भी खबर चलाया था कि जो एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट है वो लोग आउट हो गए हैं और उनको भी नौकरी से भी बाहर करना होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार की सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने केस को थोड़ी सी राहत इस पर मिली है, जैसे बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट अमान्य किया था, लेकिन फिर बहस के दौरान, केस के दौरान जो नौकरी ज्वाइन कर लिया है तो उसे नहीं निकाला गया है। तो क्लियरिफिकेशन के मुद्दा पर अलग है, क्योंकि बीएड वाले की बात अलग है, एनआईओएस की बात अलग है, इसलिए कि 18 महीने का ही एनआईओएस डिग्री सुप्रीम कोर्ट मान रही है जी। डिग्री की बात आएगी तो क्लियरिफिकेशन में एनआईओएस की डिग्री का भी माने उनको भी शंका है बाहर होने के लिए। इसलिए मैं अपील करता हूं, जो एनआईओएस का अभ्यर्थी जो सरकारी सेवा प्राप्त कर रहे हैं, सरकार में सेवा दे रहे हैं शिक्षा विभाग में, उनको भी हमारे लड़ाई में साथ देना चाहिए जी, नहीं तो वो नौकरी से तो आउट होंगे।